ॐ मूलाधारस्थिताय श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीमहेश्वराय नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। नमस्ते सभी मित्रों को हार्दिक अभिवादन। मेरा नाम प्रहलाद जोशी, एक बहुत ही अत्यंत ही लोकप्रिय युवान यूट्यूबर का एक कार्यक्रम देख रहे थे और उसमें जिसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। तो उस युवा यूट्यूबर ने स्वामी मुकुंदानंद जी का इंटरव्यू लिया था, किंतु स्वामी जी के नाम का उच्चारण भी वह युवान ठीक तरह से नहीं कर पाता था। वह युवान राष्ट्रवादी है, धर्म प्रेमी है, योगाभ्यासी है, संस्कृति का प्रेमी है, फिर भी स्वामी मुकुंदानंद जी का नाम वो स्वामी मुकुदानंद इस तरह से बोलता था। तो यह सुनकर, यह देखकर हमें बहुत आघात लगा। लेकिन पूजनीय परम आदरणीय माताजी पुष्पा दीक्षित जी का मैंने कुछ कार्यक्रम देखे, तो उनकी प्रेरणा पाकर मुझे यह वीडियो बनाने का एक प्रोत्साहन मिला है। तो उनके चरणों में वंदन के साथ इसका हम आरंभ करते हैं। किसी भी प्रजा का अपने देश के साथ संबंध अगर कितना दृढ़ है, ये अगर देखना है तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी अपनी मातृभाषा के पर कितना अनुराग है, कितना प्रेम है, अपनी मातृभाषा कितने अधिकार से वो बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, जिनकी आयु अभी 30 से कम है, वे देवनागरी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मुझे मेरे ऑफिस में कुछ रिकॉर्डिंग अगर कराना है तो मुझे हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखकर देनी पड़ती है। ये संकेत है कि अपनी मातृभूमि से वे उखड़ गए हैं, अपनी पैतृक संस्कृति से वे उखड़ गए हैं, अपने पूर्वजों की धरोहर से वे उखड़ गए हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहाँ संस्कृतमय वातावरण था। संस्कृतमय अगर न भी कहें तो धर्ममय वातावरण था। घर में स्तोत्र, स्तुति, पाठ, पारायण इत्यादि होते थे। मेरी माँ, मेरी नानी, मेरे पूज्य मामा श्री सभी इतने सुंदर स्तोत्र, स्तुति वगैरह गाते थे। तो वह कान में पढ़ कर मेरे कान खुल गए, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मेरी श्रवणेंद्रिय का विकास उसी के कारण हो सका। तो उसी के कारण मैं जितना भी संस्कृत समझ सका हूँ। तो आज जब ये उपक्रम हमने प्रारंभ किया ही है, तो आज मैं एक बार मुझे इच्छा हुई कि लाभ के बिना आजकल तो क्या, भूतकाल में भी लाभ के बिना कोई कुछ नहीं करता था। तो लाभ के बिना कोई कुछ नहीं करता है, तो संस्कृत सीखने से क्या लाभ होते हैं, तो उसका जब मैंने स्मरण करना चाहा कि कितने लाभ होते हैं, ये 5 या 6, तो मित्रों आपको आश्चर्य होगा कि 5-6 नहीं, लेकिन मैं 5 मिनट में मैं पूरे 20 लाभ गिन सका। और वो 20 लाभ मैंने लिख कर रखे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता। मैंने रूपावली नहीं पढ़ी है, मैंने शब्द रूप नहीं पढ़े, धातु रूप नहीं पढ़े हैं, मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी
दो विद्वत जन अगर संस्कृत में बातचीत करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। मेरे पूज्य मामा का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने श्लोक और इतने मंत्र वेद ऋचाएँ उन्होंने कंठस्थ कराई मुझसे कि उसके कारण मेरी श्रवणेंद्रिय का विकास हो सका, मैं भाषा को ठीक से ग्रहण कर सका और उसके कारण अपने आप भाषा का विकास अंदर होता चला। तो इस तरह से चलिए मैं आपको संस्कृत सीखने के लाभ गिना देता हूँ। संस्कृत सीखने के नहीं, श्लोक सीखने के, श्लोक सुनकर सीखने के कितने लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है कि हम श्लोक उसके अन्वय और अर्थ के साथ सीख सकते हैं और या तो सकेंगे। तो श्लोक तो हम में से ज़्यादातर ये श्लोक जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमने रट तो लिया, लेकिन उसका एक एक पद का, एक एक शब्द का अर्थ क्या है, तो उस तरह से हम कभी प्रयत्न नहीं किए हैं। तो उसको कहते हैं अन्वय, एक एक शब्द के अर्थ जानने के लिए। जैसे ये श्लोक यहाँ लिखा है, येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो इसका अन्वय होता, इसमें सबसे पहले तो इसके सभी पद हम अलग अलग करते हैं। तो येन अक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो ये इसका कहते हैं ना कि एक विग्रह हुआ और इसका अन्वय, ये अन्वय हुआ और ये अन्वयार्थ हुआ कि महेश्वरार्थ। अब इसको, ये काव्य था, अब काव्य में से इसको गद्य में, या तो गद्य में कहने से बोलचाल की भाषा में। तो अगर हम बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं, काव्य में तो ऐसे लिख सकते हैं। काव्य में तो हमें छंद का भी ध्यान रखना है, छंद का जो नियम है उसका पालन करने के लिए हमें शब्दों को आगे पीछे रखने पड़ सकते हैं। किंतु यहाँ बोलने में, बोलचाल की भाषा में, महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम् अधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो इस तरह से होता है। तो इसको कहते हैं अन्वयार्थ। तो श्लोक सीखने से हम उसके अन्वयार्थ जान सकते हैं। दूसरा है भाषा के साथ परिचय होगा, वो तो है ही। अगर परिचय है तो परिचय बढ़ेगा। फिर आपको और हमें शुद्ध उच्चारण सीखने को मिलेंगे, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करने से ही श्रवणेंद्रिय का विकास होता है। शुद्ध उच्चारण करने से हमारी जिह्वा का एजिलिटी जिसे कहते हैं वो भी विकसित होती है। हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, हमारी वाक इंद्रिय का भी ठीक से विकास हो सकता है। हाँ, फिर हम समास भी सीख सकते हैं, संधि भी सीख सकते हैं, हमारा शब्द निधि बढ़ सकता है। शब्द निधि कहते वोकैब्युलरी है, व्याकरण के साथ परिचय हो सकता है। और जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मैंने कृत्स्नं, तो ऊपर अनुस्वार लिखा है। यहाँ लिखा है व्याकरणम, तो यहाँ अनुस्वार है। प्रोक्तम, यहाँ भी अनुस्वार है। किंतु यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है कृत्स्नं, तो यहाँ हलंत मकार लिखा है। तो हलंत क्या है, हलंत कब लिखना है, अनुस्वार कब लिखना है। फिर यहाँ देखते हैं तो, और फिर देखिए यहाँ फिर से व्याकरणम प्रोक्तम, यहाँ फिर से अनुस्वार कर दिया। ठीक है, तो ये सब व्याकरण के नियम है। तो व्याकरण के नियम भी हमें सीखने को मिलेंगे। छंद के साथ परिचय होगा, तो इसमें छंद है अनुष्टुप। तो अनुष्टुप छंद क्या है, फिर दूसरे श्लोकों में तो इतने छंद आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर छंद होते हैं। वसंत तिलका है, शिखरिणी है, शार्दूल विक्रीडित है, मंदाक्रांता है, फिर पुष्पिताग्रा है, इंदिरा है, सुंदर सुंदर छंद है। तो उन सभी छंदों से परिचय होगा। मेरा स्वयं का अनुभव है कि हम में कवित्व का विकास होता है, कवित्व जन्म लेता है। कठिन नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतना कठिन नहीं है। फिर कथाएं जान सकते हैं। हमारे वाङ्मय में, जो हमारे हिंदू वाङ्मय में, या तो हमारे सनातन के ग्रंथों में, अथवा हमारे भारतीय जितने भी दर्शन हैं, बौद्ध जैन के समन्वित, तो तीनों दर्शनों में कथाओं के माध्यम से बहुत गहरे संदेश दिए जाते थे।
तो इसमें आता है कि भगवान शंकर से, भगवान महेश्वर से अक्षर समामनाय, अक्षरों के समामनाय को, समामनाय के लिए तो कोई दूसरा हिंदी शब्द नहीं है, किंतु समामनाय से है अक्षरों का एक ऐसा समूह जो वेदों के समकक्ष है, वेदों के जितना पवित्र है। तो अक्षर समामनाय, अक्षरों का एक समूह सीखकर भगवान शंकर ने डमरू बजाया 14 बार, और उसमें से 14 सूत्रों का आविर्भाव हुआ, और उन सूत्रों में से भगवान पाणिनि ने व्याकरण बनाया, अष्टाध्यायी बनाया। ऐसे श्लोकों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, ठीक है। तो वह कथाएं भी हमें सीखने को मिल सकती है। फिर कथाओं के साथ इतिहास के साथ परिचय हो सकता है, फिर नीतियों के साथ परिचय हो सकता है। विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, शुक्र नीति है, तो नीतियों के साथ परिचय हो सकता है। विविध दर्शन के साथ परिचय हो सकते हैं। हमारे षट दर्शन है, वैदिक समय के 6 दर्शन हुआ करते थे। उसके बाद नास्तिक दर्शन भी आए, जैसे जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। वे नास्तिक दर्शन है क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं है उनका। फिर हाँ, विविध रीतियों से गाने को सीखने को मिल सकता है। ये नाक्षर समाम्नाय, तो इस तरह से हम गा भी सकते हैं, तो गाना भी सीखने को मिलेगा हमें। अब एक ऐसा लाभ है, बचपन से जितना हम शीघ्रता से संस्कृत भाषा सीखनी शुरू करें, उतना हमारा न्यूरल डेवलपमेंट एक अलग ही तरीके से होता है। संस्कृत जिसे आता है, उनकी विचार प्रक्रिया का आकार दूसरों की प्रक्रिया के आकार से अलग होगा। संस्कृत जिसे आता है, उसके मन बुद्धि समग्र ग्राही होंगे। हाँ, श्रवण इंद्रिय का विकास होता है, ये तो इससे पहले मैंने 2 बार कह चुका हूँ। हमारी स्मरण शक्ति का विकास होगा, क्योंकि ये श्लोक जो हम जितने रटेंगे, और रटना इतना मुश्किल भी नहीं है, इस श्लोक को मैं 3 बार सिर्फ पढ़ा और मुझे कंठस्थ हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें छंद भी है, गाना है, गाने के साथ आरोह और अवरोह के साथ गाने से स्मरण रखना सरल हो जाता है, ठीक है। आपको अपने देश के लिए गौरव बढ़ेगा। आप अपने देश के साथ उतना ज़्यादा एक दृढ़ता के साथ जुड़ सकेंगे कि यस, ये मेरे देश की भाषा है, मेरी भाषा, मेरे पूर्वजों की भाषा है, इस धरती की भाषा है। ये एक लाभ है। और दूसरा एक लाभ, जैसे मैंने कहा ना, कि विचार प्रक्रिया समग्र ग्राही हो जाती है, समग्र ग्राहिणी हो जाती है। तो उसके कारण क्या होगा कि मेरी चेतना भी उतनी विकसित होगी। तो विकसित चेतना, सबसे बड़ा लाभ संस्कृत से ये होता है। अगर हम श्रद्धा से उसके साथ जुड़े, तो एक निर्विरोध ग्रहणशीलता के साथ अगर आप सीखना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ रहेंगे, रोज एक एक श्लोक रटते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उसका मनन करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, निधिध्यासन करते जाएंगे, तो ये परिवर्तन धीमा है। परिवर्तन बहुत शीघ्रता से नहीं होगा। आज सीखना शुरू कर दिया, कल परिवर्तन देखने को मिला, ऐसा नहीं होगा। किंतु 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद आप देख सकेंगे कि 1 वर्ष पहले अगर होता यह प्रसंग, तो मैं उस तरह से सोचता जो मैं आज इस तरह से सोच रहा हूँ। तो ये एक मेरा एक सुनम्र एक अभियान मैं कह रहा हूँ, जिसे मैं ईश्वर का अनुग्रह कह रहा हूँ। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस अभियान को सफल कराए, और आप सभी भी शुभकामनाएं दें कि यह अभियान सफल हो। तो फिर शीघ्रता से मिलते हैं। श्री परमात्मने नमः।